मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये एक ट्रायंगल दिया है उसने स्टेटमेंट के फॉर्म में, हमें ट्रायंगल बताकर उन्हें क्लासिफाई करना है कि ये कौन से ट्रायंगल है। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि हम ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ट्रायंगल्स को बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। पहला, एक तो उनके एंगल के बेसिस पे और दूसरा उनके साइड्स के बेसिस पे। किस पे? उनके साइड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो जो ट्रायंगल होते हैं हमारे उनको हम दो टाइप से होता है, एक तो साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल्स के बेसिस पे। किसके? एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो साइड्स के बेसिस पे भी हमारे पास तीन एंगल होते हैं, तीन ट्रायंगल होते हैं, और एंगल्स के भी बेसिस पे हमारे पास तीन ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो साइड के बेसिस पे हमारे पास तीन ट्रायंगल वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले साइड वाले पढ़ेंगे और फिर हम एंगल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइड के में पहला आता है हमारे पास स्केलन। क्या आता है? स्केलन ट्रायंगल। साइड्स के बेसिस पे जब क्लासिफाई करते हैं तो जो फर्स्ट आता है वो क्या आता है? स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड अलग हो। क्या हो? थ्री ऑल साइड्स डिफरेंट। क्या हो? जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट हो उसे क्या कहते हैं? हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। कौन सा ट्रायंगल? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती है। ठीक है, अभी इसमें नेक्स्ट आता है आपका आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्या आता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई से भी दो साइडें इक्वल होती है। क्या है? कोई से भी दो साइडें इक्वल होती है। ठीक है, क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स आर इक्वल। क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसे कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसो ये जो वर्ड होता है ना, आइसो, आइसो का मतलब ही क्या होता है? टू। क्या होता है? वर्ड आइसो का मतलब ही टू होता है। तो जहां पर लग गया आइसो यानी कि टू, दो की बात होगी, यानी कि दो साइड्स इक्वल होती है। स्केलन यानी कि तीनों साइड अनइक्वल होती है। और लास्ट आता है हमारे पास इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आता है लास्ट हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल, आप यहां पे ये जो वर्ड आ गया इक्वी, इक्वी यानी कि कुछ ना कुछ वो इक्वल से मैच कर रहा है। इक्वी और इक्विलेटरल, एक लग रहा है आपको इक्वल, यानी कि स्टार्टिंग में प्रीफिक्स क्या आ रहा है आपका? स्टार्टिंग में जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल। इक्वल आ रहा है, तो इक्वल का मतलब क्या होता है? सब कुछ बराबर, यानी कि सब कुछ सेम होना चाहिए। तो इक्विलेटरल का मतलब यानी कि ऑल साइड्स आर सेम। क्या होता है? ऑल साइड्स आर सेम, यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम होते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी तीनों साइड अलग होती है उसे कहते हैं हम स्केलन ट्रायंगल, और जिसकी दो साइडें सेम होती हैं, दो साइडें अलग नहीं, दो साइडें सेम होती है उसे कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं उसे? हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तब इन्हीं के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्रायंगल विथ लेंथ साइड 7, 8 एंड 9। 7, 8 एंड 9, इसका मतलब वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड है, एक साइड 7 है, एक 8 है और एक 9 है। इसका मतलब तीनों साइडें अलग है। क्या है? तीनों साइड अलग है। और तब आपको ध्यान कीजिए कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग हो उसे क्या कहते हैं? हम स्केलन ट्रायंगल। क्या कहते हैं उसे? हम स्केलन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल, यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग हो उसे क्या कहते हैं? हम स्केलन ट्रायंगल। ठीक है,
बी पार्ट बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी विथ ए बी, यहां पर ट्रायंगल बना लेंगे आप, बोल रहा है ए बी, तो मान लीजिए ए बी सी, ए बी दिया है उसने 8.7 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों क्या है, तीनों अलग है, आपको दिख रहे हैं तीनों अलग है, यानी कि तीनों साइड अलग है। तो जब ट्रायंगल की तीनों साइड अलग हो तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ आपका, स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हुआ आपका, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अलग हो, इक्वल ना हो, उसे कहते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल। सी पार्ट बोल रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, ये ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, बोला ये ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों इक्वल है कितने के, 5 सेंटीमीटर के, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों साइड सेम आई, क्या आई, तीनों साइड सेम आई। तो जब तीनों साइड सेम हो तो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम उसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये था आपका सी पार्ट। तो इससे जो हमने अभी थर्ड 3 क्वेश्चन किए वो हमने किसके बेसिस पे किए, जो ट्रायंगल जो कि साइड्स के, यानी कि अगर साइड्स उनकी तीनों अलग हो तो वो स्केलेन ट्रायंगल, दोनों सॉरी स्केलेन ट्रायंगल, अगर दो सेम हो यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों सेम हो तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन अब बारी आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि अब एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफाई होंगे। ठीक है, तो जब एंगल्स के भी बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं तो तीन ट्रायंगल बनते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और फिर लास्ट में आता है, या बीच कहीं भी लिख सकते हैं आप, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यानी कि पहला क्या आता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जब ये वर्ड यहां पर यूज हो गया एक्यूट एंगल, क्या वर्ड यूज हो गया, एक्यूट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90। क्या होगा, लेस देन 90। इसका मतलब ऑल 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री क्या होंगे, एक्यूट, जहां पर भी वर्ड जुड़ जाए इसका मतलब लेस देन 90 बट मोर देन 0, 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट, यानी कि जितने भी एंगल होंगे वो 90 से बड़े नहीं होंगे, यानी कि तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे। क्या होंगे, तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आता है आपका सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। जब वर्ड आ गया राइट एंगल, क्या आ गया, राइट एंगल, इसका मतलब इनमें कोई एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो यहां पर यानी कि वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि एक जो एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी दो एंगल कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एक एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक राइट एंगल प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, राइट एंगल ऑलरेडी है उसमें।
नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90, ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90 बट लेस देन 180, मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो ऑब्ट्यूज का मतलब हुआ कि उस ट्रायंगल में कोई एक एंगल जो कि 90 से बड़ा हो। क्या हो? उस ट्रायंगल में कोई एक एंगल होना चाहिए जो कि 90 से बड़ा हो। तो वो कौन सा एंगल होगा? कौन सा ट्रायंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90। क्या? कोई एक एंगल जो कि अगर 90 से बड़ा हो उस ट्रायंगल में, तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और अगर कोई भी एक एंगल उसमें 90 डिग्री हो तो वो कौन सा एंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर तीनों एंगल 90 से कम हो तो वो कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगल DEF विथ एंगल D इज इक्वल टू 90, यानी कि मान लीजिए DEF DEF में उसने बोला है कि D पर कितना एंगल है आपका? 90 डिग्री। क्या है? D पर 90 डिग्री। तो बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल हुआ। तो आपको याद कीजिए, अगर कोई से भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी कि ये कौन सा है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है ट्रायंगल XYZ विथ M 90 डिग्री। M 90 डिग्री, यानी कि अगेन ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया आपका। यह है आपका XYZ। लेकिन आगे उसने बोल दिया XY और YZ इक्वल है, यानी कि अगर इसको मैं 2 सेंटीमीटर माना तो YZ भी क्या है? 2 सेंटीमीटर है। क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा एक बार पीछे जाएंगे और साइड्स वाले का कॉन्सेप्ट याद करें। तो जिसके अगर दो साइड्स इक्वल हो वो कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर लाइन एंगल वाले में आए तो अगर किसी में 90 डिग्री हो, एक ट्रायंगल के एक एंगल 90 हो, तो वो कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोनों को जोड़ना है तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो आ गया आपका राइट एंगल, फिर क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या आएगा? आइसोसेलेस। राइट एंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होगा? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि राइट एंगल यानी कि एक 90 डिग्री है और आइसोसेलेस का मतलब कि उसकी दो साइडें इक्वल है। ठीक है, और जगह अगर बोल देगा कि तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तीनों साइडें अलग है तो इसका मतलब राइट एंगल स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल स्केलेन ट्रायंगल। लास्ट पार्ट देखेंगे, बोल रहा है LMN। क्या है हमारे पास? L। तो L है हमारे पास 30, M है हमारे पास 70 और N है हमारे पास 80। क्या है? ये तीन ट्रायंगल हैं और तीनों जो कि 90 से कम है। और 90 से कम कब आता है? जबकि एक्यूट की बात हो। किसकी बात हो? एक्यूट एंगल की बात हो, तभी क्या होंगे? ये 90 से कम है। इसका मतलब ये तीनों एंगल 90 से कम है। और याद कीजिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.6 का।